कोमन भैया फाइनली इज आउट ऑफ बार्सिलोना, 10 मिलियन का पे चेक लेके निकल चुके हैं, लेकिन ये तो पुरानी न्यूज़ हो चुकी है। आज कुछ नई न्यूज़ की बात करें तो बात करेंगे जावी आने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट 90% डन। अभी रोमानो ने भी ट्वीट किया, लपोर्टा उसमें बोल रहे थे कि मैं जावी को जानता हूँ और जो मेरे आपस में मित्र हैं हमारे और जावी के बीच में काफ़ी अच्छा बोलते हैं जावी के बारे में, उसका ओपिनियन जानता हूँ मैं टीम पे क्या है। और 2 महीने से बात चली, ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा जावी को लेके। उसके बाद बात आती है कि भाई अब तक क्यों रुका हुआ है, अब तक हो जाना चाहिए था अगर इतना क्लोज है तो। बेसिकली थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि अलसाद को से जावी को निकालना है, तो वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। प्लस जावी का जो बैकरूम स्टाफ है उसमें कह रहे हैं कि 10 लोग वो लाना चाहता अपने साथ, लेकिन 6 आए हैं, तो ऐसी थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट कि ये सब लोग जावी का नाम ले रहे हैं, जावी कुड बी द इज द मैन, इज द मैन, इज द मैन। चलो, मैंने कल ये एक ही भाई से बात की थी, आपसे भी जो हमारे व्यूअर हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना इस पे क्या ख्याल है आपका, कि अगर जावी का तुम प्लेइंग करियर हटा दो, क्योंकि एज अ मैनेजरियल करियर जो रहेगा वो प्लेइंग करियर से बहुत अलग होगा, दोनों में कोई लिंक नहीं है। ऑल्दो फर्क पड़ता है, अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो बहुत अच्छे मैनेजर्स के अंदर काम किए होगे तो आपको वहाँ से लर्निंग कर मिलता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हो तो अच्छे मैनेजर बनोगे, ऐसा आपने बहुत बार देखा है। तो भाई अगर इरेज कर दो जावी का एज अ प्लेयर करियर इन बार्सिलोना, जो कि एज अ मैनेजर इरेज ही होगा, तो क्या आप जावी को जो उसकी प्रेजेंट सीवी है एज अ मैनेजरियल करियर उस पर क्या कहते हैं आप बार्सिलोना का मैनेजर बनाते हैं? तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना और ये वीडियो शुरू करते हैं। पिकिंग अप जस्ट वेयर उत्कर्ष लेफ्ट ऑफ, तो उसने प्लेयर्स की बात करी जो बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनको क्या उनका प्लेइंग करियर देखो और उनका मैनेजरियल करियर देखो तो काफी अलग होता है। आई थिंक शाइनिंग एग्जांपल इसका मैराडोना ले सकते हो, वी रिइटरेटेड टाइम एंड अगेन। बट जावी के साथ एक चीज है कि ग्वार्डियोला भी काफी, उसको 2019 का एक स्टेटमेंट है कि जावी जब मेरे अंदर खेलता था तब भी वो ही वाज लाइक अ मैनेजर, मतलब जो उसकी एनालिटिकल आई थी इट वाज लाइक अ मैनेजर। वो बहुत गेम को क्लोजली एनालाइज करता था, ही हैड अ फिलॉसफी उसे कैसे खेलना है एंड दैट ही इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट। और उसने कहा था आई डोंट हैव एनी डाउट दैट ही विल सक्सीड व्हेन ही कम्स टू बार्सिलोना एंड इट इज ही विल कम टू बार्सिलोना। उसका मतलब इनएविटेबल था, ये कह सकते हो कि ग्वार्डियोला की कहने की जरूरत नहीं थी। इट वाज एवरी बार्सिलोना फैंस जो ड्रीम होती है और कह सकते हो जो डिजायर थी कि हमारा प्लेयर मैनेज करे। इनिएस्टा तो डजंट लुक लाइक ही इज गोना कम इनटू मैनेजमेंट, बट जावी इज, तो जावी आ रहा है। एंड प्लेइंग स्टाइल की उसकी बात करो यार, तो फॉर एवरीबॉडी द रेफरेंस पॉइंट इज लार्जली द मास्टर क्लास वीडियो जो उसने इतना डिटेल्ड उसने अपना बताया था, प्लस अलसाद में वो कैसे खेलता है। तो स्टार्टिंग विद द लाइनअप, उत्कर्ष क्या लगता है कि अभी जैसे 3-4-3 उसने प्रीडोमिनेंटली यूज करता है वो अलसाद में, 4-3-3 भी डिप्लॉय करता है डिपेंडिंग ऑन किस स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन आती है, डिफेंस कैसा खेलती है। तो हु डू यू थिंक अभी करंटली जो प्लेयर्स हैं वो 11 में रहेंगे, और ऐसे कोई प्लेयर्स है जो अभी आउट ऑफ द फोल्ड जो आ सकते हैं अंदर? यार देखो, मैंने भी अलसाद को बहुत ज्यादा नहीं देखा, मैंने क्लिप्स देखी, लाइव मैच एक भी नहीं देखा है। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज लूजली बेस्ड ऑन हिज मास्टर क्लास वीडियो, जो उसने काफी उसने इन डेप्थ समझा दिया था कि वो क्या सिस्टम खेलना चाहता है, किस टाइप के प्लेयर उसको पसंद है। तो सबसे एविडेंट बात आती है गोलकीपर की। तो गोलकीपर नीड्स टू बी गुड विद हिज फीट इन द जावी सिस्टम। तो भाई टर स्टेगन इज गुड विद हिज फीट, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। टर इज इनटू द स्क्वाड, फॉर्म थोड़ा सा नीचे चल रहा है लेकिन आई थिंक ही विल बाउंस बैक। उसके बाद बात आती है डिफेंस की। इफ यू गो विद 3-4-3, क्योंकि वो अलसाद में 3-4-3 खेलता आ रहा है, कोई जरूरी नहीं बार्सिलोना में खेले, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि डिफेंसिवली भी वो सॉलिड रहता है, वो इज मोर सॉलिड एज कंपेयर टू अ बैक फोर इन बार्सिलोना। तो 3-4-3 में सबसे बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न आता है कि एक ही बात है, आई नो जावी इज अ प्रोफेशनल मैनेजर एंड आवर प्लेयर्स आर प्रोफेशनल, तो एक वो कनेक्शन वाली बात नहीं रहेगी, नहीं तुम्हें भाई में खिलाना पड़ेगा, पीके को खिलाना पड़ेगा। तो ही प्लेज विद अ वेरी हाई लाइन। अलसाद में देखोगे तो ही प्लेज विद अ वेरी हाई लाइन। पीके डजंट हैव द पेस, ही डजंट हैव द फिजिकलिटी नाउ। तो हाउ पीके के साथ वो कैसे ट्रीट करता है, क्या करता है, वो देखने की बात होगी। तो एक पेस की बात आती है, जब फिजिकलिटी की बात आती है, सबसे पहला नाम आता है अरोहो। अरोहो जब फिट हो जाएगा, आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट इन द जावी टीम। सेकंड स्पॉट मेरे ख्याल से अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इट्स गोना बी पीके, क्योंकि हमारे पास नंबर्स अभी लैकिंग है। लॉन्गले को फेवर करता है, नहीं करता नहीं पता, लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरे हिसाब से पीके could go out. We can bring in a center back या Mingueza को शायद I'm saying a big if. I think Mingueza is not that elite quality that Araujo is. मैं कह रहा हूँ एक बिट पार्ट प्लेयर हो सकता है Mingueza, लेकिन वो वाली बात नहीं है, Araujo वाली बात नहीं Mingueza में। तो Mingueza को अभी ट्राई कर सकता है अगर पीके if he takes PK out. On the left hand side यार एरिक गार्सिया खिला सकता है, क्योंकि आपको पता है he likes defenders good on the ball, he likes to dominate position। तो एरिक गार्सिया के लिए एक जगह बन के आती है, लेकिन एरिक गार्सिया के साथ ये एक दिक्कत है ना, he is a very good passer of the ball। लेकिन अगर तुम प्रोग्रेसिव मूवमेंट देखो ना, ड्रिबलिंग विद द बॉल, समवन फॉर एग्जांपल मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं फॉर बेन वाइट, वो नहीं कर सकता एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया बॉल पे बहुत अच्छा है, कैन डिस्ट्रीब्यूट बॉल वेल, लेकिन अगर उसे बॉल आप कह सकते हो आगे बढ़ने को कहोगे टू ड्रिबल एंड पास थ्रू कटिंग इन लाइंस, वो नहीं कर पाएगा। वो एक कटिंग थ्रू द लाइंस ये भी बहुत जरूरी है जावी के सिस्टम में। तो थर्ड चॉइस सेंटर बैक भी हमें देखना पड़ेगा। आई एम नॉट रियली 100% श्योर ऑन दिस। एरिक गार्सिया कुड डू द रोल इफ जावी उसको मोल्ड कर पाता है या लॉन्गले वगैरह को मौका देगा, उन पे ट्रस्ट करेगा, इज अ बिग गिफ्ट। विंग बैक्स तो मेरे ख्याल से सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इट्स गोना बी डेस्ट एंड अल्बा इन माय ओपिनियन।
हाँ, विंग बैक्स में आई थिंक डेस्ट एंड एल्बा के लिए दोनों के लिए वेलकम रिलीफ होगा बिकॉज दे आर बोथ वेल सूटेड. डेस्ट को ही देख लो, ही इज प्लेइंग ऑन द विंग, अभी मेकशिफ्ट रोल में खेल रहा था. डिफेंसिवली शर्क रिस्पांसिबिलिटी करता है वो, ही डजंट हैव दैट डिफेंसिव नाउस जो देखते हो आप कि मतलब वो इक्वली ट्रैक बैक कर ले, इक्वली आगे बॉम्ब कर ले. आगे भी मतलब ही डज बॉम्ब ऑन, बट ऑब्वियसली एल क्लासिको शोड अस की एंड प्रोडक्ट में भी कभी कभार वांटिंग है वो. आई थिंक डेस्ट एंड जो एल्बा है वो एक तरह ग्लव की तरह फिट कर लेंगे इन Xavi's 3-4-3 सिस्टम. कंसिडरिंग अगर वो ही डिप्लॉय करता है, डजंट गो फॉर 4-3-3, आई थिंक लॉन्ग टर्म वो 4-3-3 ही चाहेगा, कंसिडरिंग मतलब वो डिसाइपल जिस टाइप के प्लेयर्स का मैनेजर्स का रहा है, Guardiola ऑब्वियसली एंड इवन Cruyff टू सम रिस्पेक्ट, तो ही विल वांट टू प्ले 4-3-3 अल्टीमेटली. मेरा एक आप कह सकते हो कॉज ऑफ कंसर्न था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कुटिन्यो जैसे कभी कभार ग्लिमर्स दिखा रहा है कि यार उसमें क्वालिटी है, ही कैन धीरे से अपना सीमेंट कर ले, मतलब पैसा पूरा जस्टिफाई नहीं करेगा बट कुछ ना कुछ स्क्वाड को आउटपुट दे. Xavi doesn't play with a number 10, सबसे बड़ी दिक्कत है इनसाइड मिडफील्डर्स खिलाता है बट दे वर्क मोर इन मतलब जो विंगर्स को सपोर्ट करते हैं एंड दे ट्राई टू सप्लीमेंट द प्रेस एंड ट्राई टू मेक द न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी. मतलब जो मेरे को व्हाट आई कुड गेज फ्रॉम हिज टैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी जो वो बताना चाह रहा था, मुझे यही लगा. तो नंबर 10 कुटिन्यो का, आई थिंक कुटिन्यो कैसा रोल बनाएगा, विल ही ड्रिफ्ट इन फ्रॉम द लेफ्ट बिकॉज लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर खिलाओगे एंड यू ऑलरेडी हैव अ लेफ्ट विंग बैक इन एल्बा, तो डिफेंसिवली आप थोड़ा कॉट आउट हो सकते हो लेफ्ट साइड पे, ये प्रॉब्लम आ सकती है विद प्लेइंग कुटिन्यो. तो व्हाट विल बी हिज मिडफील्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपने 3-4-3 खिलाया तो आपका कोई ना कोई जैसे गैवी और पेड्री दोनों नहीं खिला पाओगे आप मेरे हिसाब से. देन यू विल हैव टू प्ले बिकॉज बुस्केट्स, कल ही हमने शायद लाइव में डिस्कस किया था कि बुस्केट्स इज वेरी क्रूशियल टू Xavi's सिस्टम. तो गैवी, बुस्केट्स, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, ये 4 मिडफील्डर आते हैं, चारों नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से, तो इनमें से कौन जाएगा वो देखने की बात है. बुस्केट्स तो खेलेगा क्योंकि जैसे वही उसके सिस्टम बात की, ही ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फ्री मैन, और बुस्केट्स को प्रेस नहीं कर सकते, प्रेस करते तो ही डजंट लूज द बॉल. ऑल्दो पिछले मैच में वेलोकान के खिलाफ हो गया था, लेकिन मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात थी, कभी ना कभी हर प्लेयर से गलती होती है, ऑलवेज मेसी, रोनाल्डो इवन मिस ओपन गोल, तो वाला हिसाब तो बुस्केट्स को प्रेस नहीं कर सकते एंड मेरे ख्याल से बुस्केट्स खेलेगा. दूसरा बंदा मेरे दिमाग में जो निकल के आता है दैट इज इफ वी प्लेड विद द मिडफील्ड 2. अगर हम 3-5-2 खेलते हैं तो बीच में 3 फिर देयर स्पेस फॉर पेड्री, लेकिन अगर हम 3-4-3 खेलते हैं, इफ फाटी और डेम्बेले दोनों फिट हो जाते हैं 100% अप एंड फायरिंग, तो 3-4-3 अगर हम खेलते हैं तो मेरे ख्याल से फ्रेंकी डियोंग खेलेगा. क्यों? क्योंकि फ्रेंकी डियोंग इज ऑब्वियसली वेरी गुड ड्रिबलर विद द बॉल, ही हैज द फिजिकलिटी, ही कैन मतलब डिफेंसिवली तो प्रोवाइड करता है, अटैकिंगली भी प्रोवाइड कर सकता है, ही इज वेरी गुड इन ट्रांजिशंस भाई. और Xavi आएगा तो उसका गेम और निकल के आएगा. कोमन के अंदर कह सकते हो थोड़ा सा स्टार्ट स्टॉप चल रहा था उसका भी हिसाब, इंजरी भी थी उसको, तो आई रियली डोंट ब्लेम हिम. तो मुझे लगता है इन अ 3-4-3 आई थिंक इट विल बी बुस्केट्स एंड फ्रेंकी डियोंग. और अगर 3-5-2 रहता है तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पेड्री को ही खिलाएगा वो. मैं देखना चाहूंगा पुई को कैसे इस्तेमाल करेगा, मैं देखना चाहूंगा गैवी को कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये दोनों हमारे ला मासिया के लौंडे हैं एंड हिम बीइंग अ ला मासिया प्लेयर एंड नाउ बीइंग अ बार्सिलोना मैनेजर, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आएगा. मतलब दैट इज बाउंड टू हैपन. अब जितना भी अपना कह लो कि भाई नहीं पार्शियलिटी नहीं करूंगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आएगा, ला मासिया को लौंडो को थोड़ा सा एज मिलेगा. तो वो देखने की बात हुई कैसे हो गया. अप टॉप यार ये भी एक थोड़ा ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इफ अग्वायरो इज फिट and firing, I think he's still the best striker at Barcelona right now. मतलब क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकर तो इतनी धुआंधार है, तो मैं ब्रेथवेट एंड लुक डियोंग की तो बात ही नहीं करते. वैसे सोचो अगर 3-4-3 खेलता है एंड इफ फाटी एंड डेम्बेले आर इन द टीम, तो क्या वो अग्वायरो अप टॉप खिलाएगा, या वो क्या नाम है भाई हमारे डिबाय अप टॉप खिलाएगा, या फिर इफ ही कैन इवन मेक अ केस फॉर ब्रेथवेट एज वेल. क्योंकि लुक डियोंग की तो नहीं बात हो रही, चलो ही इज नॉट Xavi टाइप सिस्टम, ही डजंट प्रोवाइड द लेग्स, एंड डेफिनेटली ब्रेथवेट ये है कि ब्रेथवेट is always moving. He is always moving, constantly providing in runs, and Xavi as a manager would like that. Although his finishing is not up to the mark, उसका मूवमेंट अग्वायरो जैसा नहीं है, लेकिन वो बंदा हर समय भागेगा, हर समय 110% देगा. तो देखने की बात होगी यार किसको वो स्ट्राइकर खिलाएगा if he plays with a single striker. इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर ब्रेथवेट का भी देखो तो ब्रेथवेट खेला भी है 3 मैन वाले सिस्टम में इन डेनमार्क एज वेल, और डेनमार्क में उसका वर्क रेट दिखा भी था कि हाउ इज एबल टू कॉन्स्टेंटली रन अप एंड डाउन, मतलब और वो पूरे मतलब बहुत इंट्रिंसिक था. क्योंकि पोल्सन को देखो तो पोल्सन जो उनके साथ में खेल रहा था ब्रेथवेट की, ही डजंट प्रेस एज आप कह सकते हो हेवीली एज ब्रेथवेट डज. तो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम में फिट करता है ब्रेथवेट, आई थिंक डज रियली फिट इन वेल. वो डिपाई का थोड़ा सा जैसे हमने लाइव में भी डिस्कस करा कभी और रिएक्शंस में भी डिस्कस करा, उसका थोड़ा वर्क रेट इश्यूज कभी बार दिखते हैं, बट आई थिंक विद रिगार्ड्स टू फिटिंग इन द साइड मोल्डेबल प्लेयर ज्यादा मुझे डिपाई लग रहा है. डियोंग तो चलो आउट ऑफ द कन्वर्सेशन है. अग्वायरो को भी देखो तो अग्वायरो को आई डोंट थिंक इवन एट सिटी ही डिडंट प्रेस दैट हेवीली एज वेल. अब इंजरी इश्यूज उसके अलग से रहे हैं, बट प्रेसिंग इज अ कंसर्न फ्रॉम हिज एंड, और न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जो क्रिएट करना चाहता है Xavi, दैट डज रिक्वायर अ प्रेसिंग सिस्टम कभी-कभार. एंड प्लस इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट लो ब्लॉक साइड्स, आपको एक ऐसा फॉरवर्ड चाहिए होगा जो सारे मिडफील्डर्स को हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बैक द बॉल. तो मेरे लगता है
वैसे आप क्वालिटी वाइज देखो तो ब्रेथवेट शुडंट बी इन कंसिडरेशन, बट कंसिडरिंग वो जिस हिसाब से टीम को जो ऑफर करेगा जावी के सिस्टम में, ब्रेथवेट डज मेक द मोस्ट सेंस। एक बात और मैं डिपाई पे ऐड करना चाह रहा था कि यार डिपाई के साथ एक दिक्कत लगती है मुझे, ही ऑलवेज वांट्स द बॉल एट हिज फीट। ही इज नेवर, मैं जब से डिपाई को देख रहा हूँ बार्सिलोना में, तब से मैंने उसकी शायद ही देखी ही इज मेकिंग इन बिहाइंड रन्स। वो हमेशा बॉल अपने पैर में चाहता है, ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है मुझे उसके साथ। यू आर नॉट लियोनेल मेसी और यू आर नॉट रोनाल्डिनियो, आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू पुट इन द हार्ड लेग्स, आपको पीछे भागना पड़ेगा। वो वहां आता है, वो कभी कभी स्पेस खा जाता है हमारे मिडफील्डर्स की, तो फिर वहां मामला थोड़ा क्रैम्प्ड अप हो जाता है। और अब बॉक्स में देखो तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि डिपाई इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, और अगर आप वहां पे आके अपने पैर पे बॉल चाहोगे भाई, तो हु विल बी इन द बॉक्स? तो देखने की बात होगी कि जावी इज ऑलमोस्ट इमिनेंट। देखो जब तक ये वीडियो है शायद तब तक जावी भैया हमसे पहले ही आ जाए, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड होपफुली मैं कहूंगा वीकेंड मैच से पहले ही आ जाए तो उसको थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन डायनामो कीव वाले मैच से पहले तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है, अगर वहीं कहीं कह सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। तो भाई दैट्स आवर व्यू हाउ जावी विल लाइन अप विद दिस बार्सिलोना टीम। साइनिंग्स वगैरह काफी होंगी, बजट कितना होगा वो भी देखने में पहली बात होगी, लेकिन अभी के जो प्लेयर्स हैं उनकी बेसिस पे हमने अपना व्यू दिया। क्या कहते हैं कि जावी कैसे लाइनअप करेगा? आप लोगों का क्या व्यू है भाई कि जावी किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, और कौन प्लेयर उभर के आएगा? जैसे हमने देखा नया मैनेजर से बहुत बार कोई प्लेयर एक्स फैक्टर निकल के आता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई लोग, और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे देखिए एक और कमेंट सेक्शन के थोड़ा सा ऊपर एक सब्सक्राइब बटन आ रही होगी, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो बॉयज। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।